सरकार के कान जो बहरी है उस बहरी कान को खोलना, आंख अगर अंधी है तो उसमें चश्मा लगा करके दृष्टि भरना, और यह तभी भरा जाए मिलने की संभावना। क्या लग रहा है सरकार आप लोग के साथ न्याय नहीं कर रही है? अभी तक तो पूर्ण रूप से नहीं। जांच का तो आदेश दी है सरकार ने, एक्शन टू कॉल छपा है। एक चीफ मिनिस्टर को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बहुजन चीफ मिनिस्टर है, उसको मुट्ठी भर के लोग जो 15% बता रहे हैं कि 15% के लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं, अब 85% वहां पे बैठे महापंचायत में। अब कैसा जवाब दीजिएगा? हम लोग का मतलब कोई जातियों से दूर रहिए, इस देश का नागरिक नहीं कह रहा, इस देश के जगे हुए लोग नहीं कह रहे हैं, इस देश का लोग के ऊपर उससे कोई देखिए, हम लोग व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं। भरत भूषण तिवारी की लड़ाई अब पूरे देश की हो गई। यह व्यक्तिगत किसी ब्राह्मण समाज का फ्लॉप हो गया। बहुजन महासभा में भी वही स्थितियां उत्पन्न होने वाली है। वो भी फ्लॉप। उस समाज के एक भी लोग वहां नहीं जाएंगे। देखिए, भरत भूषण तिवारी मामले को लेकर के लगातार जो है वो दिन प्रतिदिन मामला और विकराल होता जा रहा है। मतलब साफ शब्दों में कहें, एक तरफ सरकार इस मामले की जांच, न्यायिक जांच करवा रही है, दूसरी तरफ बातचीत अगर हम करते हैं तो भरत भूषण तिवारी के जो समर्थक हैं उन्होंने साफ शब्दों में घोषणा कर दिया है कि 5000 ट्रैक्टर जो है वह लेकर के हम बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बातचीत करते हैं तो 5 जुलाई याद रखिएगा, बहुजन महासभा का आयोजन होना है। बहुजन महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें कि जीतनराम मांझी, अशोक महतो और भी अन्य लोग इस मामले में शामिल होंगे। तमाम विषयों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश चौबे हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, समाज सेवी हैं और वहीं गांव के इर्द गिर्द से आते हैं। तो सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपको स्वागत है, आप अपना कीमती समय दिए इसके लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं? एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि 5000 गाड़ियों के साथ हम विधानसभा का घेराव करेंगे, दूसरी तरफ न्यायिक जब जांच चल रही है तो 5000 गाड़ियों के साथ घेराव करने का क्या मंशा है भाई? देखिए मनीष जी, मैंने बताया आपको कि एक्शन टू कॉल छपा नहीं। जो पदाधिकारी आरोपित हैं वह अभी वहीं पर ड्यूटी कर रहे हैं। जो पदाधिकारियों के ऊपर FIR दर्ज हुआ है, जो आरोपित हैं वह खुले घूम रहे हैं, उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। अब न्याय की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को प्रॉपर वे में लड़ने की तो ज़रूरत है ना। किसी के कह देने से हम लोग चुप तो नहीं बैठ जाएंगे। अगर सरकार निष्पक्ष है, निष्पक्ष जांच हो रही है, तो प्रॉपर वे में एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेस्टिंग करके रिमांड पर ले उन लोगों को जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। उसके बाद में जब रिमांड पर जाने के बाद में सारा मामला जो है खुल के आएगा। सरकार अगर यह नहीं करेगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं? चाहे 5000 हो, चाहे 1 लाख गाड़ी हो, चाहे 1 लाख व्यक्ति हो, चाहे 1 व्यक्ति हो, हम लोगों का काम क्या है? सरकार के इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठा करके सरकार के कान जो बहरी है उस बहरी कान को खोलना, आँख अगर अंधी है तो उसमें चश्मा लगा करके दृष्टि भरना, और यह तभी भरा जा सकता है जो संवैधानिक प्रक्रिया है। उसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और घेराव ही कर सकते हैं। हम लोगों के पास में सिर्फ यही अधिकार है, और हम जब इस अधिकार का प्रयोग करेंगे तो ही मनीष बाबू सरकारी व्यवस्था के तहत न्याय मिलने की संभावना। क्या लग रहा है सरकार आप लोग के साथ न्याय नहीं कर रही है? अभी तक तो पूर्ण रूप से नहीं। जांच का तो आदेश दी है सरकार ने, एक्शन टू कॉल छपा है, एक्शन टू कॉल नहीं छपा। सरकारी दफ्तर वहां नहीं बनाए गए भोजपुर जिला में। अपराधी अरेस्टिंग नहीं हुआ उनका, जिन पर आपराधिक मुकदमे दायर हो गए हैं। हत्या के मुकदमा जो आरोपिता हैं, जैसे SP राज, SDO जगदीशपुर, ये लोग ऐसे ही हैं, वहीं पर कार्यरत हैं। आप बताएं मनीष बाबू, बार बार एक मेरे मुंह से इस कांड के बाद एक शब्द आता है, शाम के रखवाल कुकुर। चमड़े की रखवारी के लिए कुत्ते को छोड़ा है आपने? सुरक्षित रहेगा? नहीं। इसलिए इस लड़ाई को प्रॉपर वे में लड़नी होगी। कहा यह भी जा रहा है मिथिलेश जी, कहा यह जा रहा है कि आप लोग भी राजनीतिकरण करवा रहे हैं इस मामले को लेकर के।
जातीय रंग अगर दिखाना चाह रहे हैं। राजनीति करने वाले वहां लोग नहीं पहुंचते तो क्या मामला इतना तूल पकड़ता? क्या भरत भूषण तिवारी के जो काम है या भरत भूषण तिवारी की इस न्यायिक लड़ाई को मजबूती दी जा सकती थी? अगर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना राजनीति है तो ऐसा राजनीति करने के लिए हम और जितने लोग हैं वो सब तैयार हैं। तो आप लोग कह रहे हैं ऐसा राजनीतिक करने के लिए हम और हमारे लोग तैयार है। तो दूसरी तरफ बहुजन महापंचायत बुलाया गया। पहले आप भी लोगों ने महापंचायत रखा था, अब देखिए बहुजन समाज के लोग का ये कहना है कि एक चीफ मिनिस्टर को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बहुजन चीफ मिनिस्टर है, उसको मुट्ठी भर के लोग जो 15% बता रहे हैं कि 15% के लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं, अब 85% वहाँ पे बैठेगा महापंचायत में। अब कैसा जवाब दीजिएगा? हम लोग का मतलब कोई जाति विशेष का महापंचायत थोड़े बुलाया गया था। कहा तो रहे हैं कुछ संगठन के लोग। कौन कह रहा है? आप सब जान रहे हैं, सोशल मीडिया पे नहीं ज़्यादा देखते हैं। वायरसों से दूर रहिए। इस देश का नागरिक नहीं कह रहा, इस देश के जगे हुए लोग नहीं कह रहे हैं। इस देश का वैसे कीड़े मकोड़े और वायरस कह रहे हैं जिनको लोग जानते तक नहीं हैं, और जिनको एकाध लोगों को लोग जानते भी हैं, उन लोगों की मति मारी गई है। अब देखिए ना भाई, नागमणि कुशवाहा पूर्व में केंद्रीय मंत्री, वर्तमान में भी केंद्रीय मंत्री है, पूर्व के बिहार के मुख्यमंत्री हैं जीतन मांझी, ऐसे लोग कह रहे हैं हमारे वही बोल रहे हैं कि उनकी मति मारी गई है। और मति नहीं भी मारी गई है तो वह सिर्फ जाति की ही लड़ाई लड़े हैं, उनको सामाजिक लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, और जाति के लड़ाई भी नहीं लड़े हैं। जाति के लोगों को मरवाए कटवाए हैं, अपने जाति के 100 लोगों को नौकरी, व्यवस्था, रोजगार, घर, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन व्यवस्थाओं के साथ लोगों का इन लोगों ने मदद नहीं किया है। समाज तो छोड़ ही दीजिए, और वैसे लोग अपने आप को नेता प्रमोट करने के लिए समाज के अपने समाज के, बहुजन समाज के सीधे साधे भोले भाले लोगों को ठगने के लिए इस तरीके का महासभा बुलाने का प्रयास करते हैं और इस तरीके की आवाज़ उठाते हैं, ताकि कुछ लोग ये मिथिलेश जी कह रहे हैं, खास करके मिथिलेश जी, कि जब बहुजनों के साथ इस प्रकार का कांड होते हैं तो जनरल कास्ट के लोग क्यों नहीं सड़कों पर उतरते हैं? कौन सा कांड हुआ जिसके साथ जनरल कास्ट के लोग नहीं उतरे? राजगीर में घटना घटा, अभी जवैनिया में जो विस्थापित लोगों की लड़ाई भरत भूषण तिवारी लड़ रहे थे, उसमें ब्राह्मण समाज का एक भी आदमी है क्या? बताइए आप, मनीष जी बताइए। नहीं, जिसको पता है वह जान ले, उसमें एक भी ब्राह्मण नहीं है, राजपूत नहीं है, भूमिहार नहीं है और नाला नहीं है। वह सब गरीब, पीड़ित, दलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जिनकी स्थापना के लिए, जिनकी सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए आवाज़ ब्राह्मण समाज का ही लड़का भरत भूषण तिवारी उठाया ना। एक अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, ये बताइए कि बहुजन महापंचायत बुलाया जा रहा है, वहाँ पे 5 जुलाई को डेट फिक्स हो चुका है। ऐसे में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश हो रही है आप लोग के ऊपर? उससे कोई, देखिए हम लोग व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं, भरत भूषण तिवारी की लड़ाई अब पूरे देश की हो गई है। यह व्यक्तिगत किसी ब्राह्मण समाज का, बेलौटी गांव का या भरत भूषण तिवारी के परिवार का नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। पूरे देश के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों की लड़ाई है, और उस लड़ाई को पूरा देश लड़ रहा है। पूरा देश का युवा लड़ रहा है, पढ़ा लिखा किसी भी जाति का लड़का लड़ रहा है। यही कारण है कि कुशवाहा महासभा फ्लॉप हो गया, क्योंकि समाज में जो पढ़े लिखे, फ्लॉप होवे नहीं किया, कुशवाहा महासभा कैंसिल कर दिया गया, फ्लॉप है कहा जाएगा उसको ना, फ्लॉप हो गया। बहुजन महासभा में भी वही की स्थितियां उत्पन्न होने वाली है, तो वो भी फ्लॉप। उस समाज के एक भी लोग वहां नहीं जाएंगे। उस समाज के लोग जिनके ऊपर ये लोग इतरा रहे हैं, उन समाज के लोग समझ रहे हैं कि यह मदारी आएगा, डुगडुगी बजाएगा और हम लोगों को झांसा देगा, चला जाएगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय दिए। तो ये हमारे साथ थे मिथिलेश कुमार चौबे, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों को जवाब दिया। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस प्रकार से कुशवाहा महासभा का आयोजन होने वाला था वह पूरी तरफ से पहले ही फ्लॉप हो गया, उसी तरीका से ये बहुजन महापंचायत जो बुलाया गया है ना जी, ये भी फ्लॉप हो जाएगा। और कहीं ना कहीं वहाँ दलित, महादलित और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, खास करके अति पिछड़ा लोग, इस मामले को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत आप लोग को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ ये भी कमेंट करना मत भूलिएगा कि भरत भूषण तिवारी मामले को लेकर के जो भी पुलिसकर्मियों के ऊपर बीएनएस की धारा 103 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फिलहाल खबर में इतना ही, लेते हैं आप लोग से इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।